Assalamu alaikum. Welcome to another demonstration of Arkham Educational Academy खैरपुर। इंटरमीडिएट क्लास का टॉपिक है स्लोप ऑफ अ लाइन। आज हम देखते हैं कि स्लोप ऑफ अ लाइन को किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। देयर आर टू वेज टू डिफ़ाइन स्लोप ऑफ अ लाइन। फर्स्ट डेफिनेशन इज़ इट इज़ डिफाइंड एज द रेशो ऑफ राइज एंड रन। सो सपोज़ करते हैं हमारे पास एक लाइन है एल, उसका स्लोप हम देखना चाहते हैं कि क्या होता है। फ़र्ज़ करें एक ए पॉइंट है इस लाइन के ऊपर जिसका एब्सिसा है x1 और ऑर्डिनेट है y1। एक और पॉइंट है बी जिसका एब्सिसा यानी x की वैल्यू है x2 और y की वैल्यू है यानी ऑर्डिनेट है y2। इफ़ वी हैव दीज टू पॉइंट्स, हम देख सकते हैं कि ए से लेके बी तक फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट अगर हम मूव कर रहे हैं तो लाइन ने रन कितना किया है। रन होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ए से बी तक अगर हम जा रहे हैं तो लाइन ने रन कितना किया है, और ए से बी तक हम जा रहे हैं तो लाइन ने राइज़ कितना किया है यानी हाइट कितनी गेन की है। ये होता है राइज़, ये होता है राइज़ यानी कितनी हाइट गेन की है, और रन कितना कितना हॉरिजॉन्टल मूव किया है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सो अगर हम देखें तो बी पॉइंट का जो x की वैल्यू है x2 है, ये x2 की वैल्यू होती है कि y एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, ये x2 है आपका। और a पॉइंट का जो x की वैल्यू है वो है x1, यानी ये आपका x1 है, यानी a और y एक्सिस के दरमियान का जो डिस्टेंस। तो ये अगर हमने ये निकालना है कि लाइन रन कितना कर रही है a से b तक, यानी ये डिस्टेंस फ्रॉम a टू c पॉइंट, यहाँ पॉइंट तक, ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, b पे देखेंगे x की वैल्यू कितनी है x2, और a पे देखेंगे x की वैल्यू कितनी है x1। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये मिलेगा कि लाइन ने रन कितना किया है फॉरवर्ड। ठीक है, फॉरवर्ड रन कितना किया है। तो लाइन ने रन किया है वो किया है x2 में से x1 निकालेंगे, ये बड़े वैल्यू में से बड़े डिस्टेंस में से ये छोटा निकालेंगे तो ये इतना हमें मिल जाएगा। ये जो डॉटेड लाइन है ये हो गया रन। सिमिलरली हम देखना चाहते हैं कि लाइन ने राइज कितना किया है, तो हम देखेंगे यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है बी पे y की वैल्यू है y2, और ए पे y की वैल्यू है y1। ये होती है हाइट। y की वैल्यू जो ऑर्डिनेट कहलाता है वो होती है पॉइंट की हाइट। तो बी पॉइंट की हाइट कितनी है, ये y2 है, यानी ये पूरी हाइट y2 है। ए पॉइंट पे कितनी हाइट है, ये हाइट है। सो अगर हमें ये निकालनी है कि लाइन ने राइज कितना किया है, तो हम बड़ी लेंथ में से ये छोटी लेंथ माइनस करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा। तो राइज कितना किया है, राइज लाइन ने किया है y2 माइनस y1। सो ये हो गया राइज आपका y2 माइनस y1, रन हो गया x2 माइनस x1। अगर हमने ये निकालना है कि लाइन का स्लोप क्या होगा, तो अब स्लोप डिनोट करते हैं m से। स्लोप की डेफिनेशन आपके पास यहाँ से आ जाती है कि रेशो ऑफ राइज एंड रन। ऊपर रखेंगे राइज, रेशो मीन्स डिवाइड, और नीचे रखेंगे रन x2 माइनस x1। सो इस तरह से हम लाइन का स्लोप निकालते हैं। राइज को रन से डिवाइड करते हैं, कितना राइज किया है डिवाइड बाय कितना रन किया है लाइन ने। तो वो ये एक नंबर, ख़ास नंबर होता है जो कि लाइन के साथ अटैच्ड होता है, और ये यूनिक होता है। हर लाइन का कोई ना कोई स्लोप होता है। ठीक है, वर्टिकल लाइन के अलावा वर्टिकल लाइन का स्लोप जो है वो इनफाइनाइट होता है। वो हम डिस्कस करेंगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है, वर्टिकल लाइन का क्या होता है, और स्लोप इन पर्टिकुलर अगर कोई लाइन दी गई तो उसका कैसे निकालते हैं। फ़िलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं कि कोई भी लाइन हो उसका स्लोप की डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन है कि राइज डिवाइडेड बाय रन, ये हमें स्लोप मिलता है। दूसरा तरीका है डेफिनेशन 1, जैसे कि मैंने लिखी है, देयर इज़ आल्सो डेफिनेशन 2 ऑफ स्लोप ऑफ अ लाइन। ये जो आप एंगल देख रहे हैं, इस एंगल को हमने डिनोट किया है थीटा के साथ। लाइन जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है, दिस इज़ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वो एंगल जो लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रही है उस एंगल को कहते हैं इंक्लिनेशन। सो दिस एंगल इज़ कॉल्ड इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। ये लाइन की इंक्लिनेशन कहलाती है। तो अगर आपके पास इंक्लिनेशन मौजूद है तो आप डेफिनेशन 2 को यूज़ करके भी स्लोप मालूम कर सकते हैं। डेफिनेशन 2 कहती है कि स्लोप इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक टेंजेंट ऑफ द इंक्लिनेशन। तो पहली डेफिनेशन थी स्लोप इज़ रेशो ऑफ राइज एंड रन। सेकंड डेफिनेशन है अगर आपको इंक्लिनेशन मिली हुई है लाइन की कि वो लाइन पॉजिटिव एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है, तो उसका ट्रिग्नोमेट्रिक टेंजेंट ले लेंगे। दैट विल आल्सो टेल यू दैट व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ द लाइन। सो ट्रिग्नोमेट्रिक टेंजेंट लेने से भी आपको स्लोप मिल जाता है। ये यहाँ से प्रूव भी हो जाती है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाली एंगल क्या होगी, ये वाली एंगल भी थीटा होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर
सेम साइड पे एंगल बन रही है, ये थीटा और ये सेम साइड पे दो पैरेलल लाइंस जो है वो उसके साथ ये ट्रांसवर्सल लाइन एंगल बना रही है, तो ये एंगल और ये एंगल सेम होनी चाहिए। तो आप यहाँ से इस छोटे से ट्राइंगल में देखें तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो है ए बी सी पे क्योंकि 90 डिग्री बन रही है। तो इस ट्राइंगल के अंदर अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेंजेंट लेंगे तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जिसने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है फर्स्ट ईयर की तो उसको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेंजेंट कैसे कंप्यूट करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल के दो साइड्स को डिवाइड करते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया राइज, बेस हो गया रन। तो सेम आपके पास टेंजेंट थीटा का भी वही रिजल्ट आ रहा है कि टेंजेंट थीटा भी आपको दे रहा है राइज एंड रन, रेशियो ऑफ राइज एंड रन। सो टेंजेंट थीटा लें तभी भी आपको स्लोप मिल जाता है। इस केस में अगर आपको इंक्लिनेशन गिवन होती है तो आप टेंजेंट थीटा लेते हैं। अगर आपके पास इंक्लिनेशन नहीं है, लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो भी आप स्लोप निकाल सकते हैं। कैसे? राइज एंड रन निकाल के। सो ये हो गई डेफिनेशन स्लोप की। अब चलते हैं पर्टिकुलर केसेस में जब हमें एक लाइन दी हुई है तो उसका स्लोप किस तरह से फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि आपके पास एक लाइन गिवन है पर्टिकुलरली जो ए पॉइंट से गुजर रही है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,1, एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 1 है। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,2, एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू 2 है। अब हमें मालूम ये करना है, पूछा ये गया है कि स्लोप बताएं इस लाइन का क्या होगा। तो डेफिनेशन हम सिंपली इस्तेमाल करेंगे, इट इज़ रेशियो ऑफ राइज एंड रन। सो ये वैल्यूज़ हैं x1 y1 की, ठीक है, और ये वैल्यूज़ हैं x2 y2 की। तो स्लोप निकालने के लिए हम डेफिनेशन इस्तेमाल करते हैं y2 माइनस y1 यानी राइज निकालते हैं। सो स्लोप निकालने के लिए हम राइज मालूम करते हैं y2 माइनस y1 और रन मालूम करते हैं x2 माइनस x1, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। सो y2 हमारे पास क्या है, y2 इज़ 2 माइनस y1 इज़ 1, तो ये हमें राइज मिल जाएगा। x2 क्या है 3, x1 क्या है 2, सो 3 माइनस 2, ये हमें राइज ओवर रन मिल गया। 2 माइनस 1 हो गया 1, 3 माइनस 2 भी हो गया 1। सो स्लोप मिल गया आपको इस लाइन का 1। ओके, सो अब हम नेक्स्ट में देखेंगे कि व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर आपके पास लाइन है जो कि हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब है लाइन इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लाइन इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। फर्स्ट करेंगे लाइन है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब इसके ऊपर अगर आपने इस लाइन का स्लोप निकालना है या बताना है कि इस लाइन का स्लोप क्या होगा। अब ये हमें पता होना चाहिए कि लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल तो है और एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है। ये एक्स एक्सिस के से फ़र्ज़ करें 2 यूनिट्स डिस्टेंस पे है, यानी यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो ये 2 यूनिट्स डिस्टेंस पे है। तो हम यहाँ पे पॉइंट्स निकालते हैं, इस लाइन के ऊपर कौन से पॉइंट्स होंगे जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू कितनी है 2, क्योंकि y की वैल्यू तो कांस्टेंट है ना, क्योंकि ये लाइन y एक्सिस से x एक्सिस के कितने डिस्टेंस पे है 2, तो y की वैल्यू फिक्स्ड होगी 2। दूसरा कोई पॉइंट निकालें इसके ऊपर, ये भी एक पॉइंट है जो कि है x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2। तो ये दो पॉइंट्स आपके पास आ गए, एक आ गया a, दूसरा आ गया b। तो ऐसी लाइन जो कि x एक्सिस के पैरेलल है और y इक्वल टू 2 डिस्टेंस पे है, उस लाइन का स्लोप हम देखना चाहते हैं कि इस लाइन का स्लोप क्या है। तो क्या डेफिनेशन है स्लोप की? स्लोप हम निकालते हैं रेशियो ऑफ राइज एंड रन, यानी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। यहाँ पर देखेंगे y2 y1 x2 x1 ये वैल्यूज़ कौन सी हैं। तो पहला पॉइंट a है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, इसको कहेंगे x1 y1। दूसरा पॉइंट है b, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, यानी x2 की वैल्यू है 3, y2 की वैल्यू है 2, x1 की वैल्यू है 1, y2 की वैल्यू 1। ये वैल्यूज़ हम इसमें पुट करेंगे, y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 1। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं y2 और y1 दोनों सेम हैं। ऐसी लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल होगी उसमें y की वैल्यू हमेशा सेम होगी, यानी जो भी पॉइंट्स होंगे a और b देखें y की वैल्यू दोनों में 2 के इक्वल है, ये चेंज नहीं होगी। तो जब कि ये चेंज नहीं हो रही तो इसका मतलब है न्यूमरेटर में आता है y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 2, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा हमेशा 0, नीचे कुछ भी आया न्यूमरेटर में 0 आएगा। सो 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग गिव्स यू 0, इसीलिए कहते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन का जो स्लोप होता है वो हमेशा 0 के इक्वल होता है। यानी ऐसी लाइन जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस को हो, उसका स्लोप जो है वो हमेशा 0 के बराबर आता है।
तो ये क्लियर हो गया। कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, वो चाहे कितने भी डिस्टेंस पे हो, उसका स्लोप हमेशा 0 के बराबर होता है। ये हमने आज चेक किया। अच्छा, तो अब आए चेक करते हैं इसके बाद ऐसी लाइन जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल हो उसका स्लोप क्या होगा। अब फर्ज करें ये एक लाइन है एल जो कि अब वाई एक्सिस के पैरेलल है और एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस के पैरेलल है और वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है, ये सपोज कर लेते हैं वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस है हम कहते हैं 2 यूनिट्स। यहाँ पर एक्स की वैल्यू 2 है, यहाँ पर 1 है। सो ये 2 यूनिट्स अवे है फ्रॉम वाई एक्सिस। सो एक्स की वैल्यू इसके ऊपर कांस्टेंट होगी यानी 2 के इक्वल। इसके ऊपर जो भी पॉइंट्स हम उठाएंगे उसमें एक्स की वैल्यू फिक्स्ड होगी। यहाँ पर फर्ज करें, यहाँ पर कोई पॉइंट उठाता हूँ मैं ए, तो उसमें एक्स की वैल्यू होगी फिक्स्ड 2। वाई की वैल्यू फर्ज करें यहाँ पर 1 है, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 1। एक और पॉइंट उठाते हैं इसके ऊपर जिसको नाम देते हैं हम बी का, तो बी पे एक्स की वैल्यू फिक्स्ड होगी अगेन, क्योंकि ये लाइन पूरी की पूरी लाइन पैरेलल है वाई एक्सिस के और वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है 2 यूनिट्स, तो इसका एफसीसा हमेशा 2 के बराबर रहेगा। फ़र्ज़ करें हाइट यहाँ पर 2 है वाई की वैल्यू, तो ये पॉइंट होगा 2,2। इस तरह ऊपर जाएंगे तो 2,3, 2,4, 2,5 सारे के सारे पॉइंट्स आएंगे। ये वाला जो पॉइंट है ये है 2,0, ठीक है। नीचे जाएंगे तो वाई की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। एक और पॉइंट यहाँ पर अगर निकालते हैं पी, तो इसमें एक्स की वैल्यू 2 ही होगी, वाई की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर -1 है, तो -1। तो अब इस लाइन एल का स्लोप निकालना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं जो लाइन पैरेलल है वाई एक्सिस के उसका क्या स्लोप, यानी वर्टिकल लाइन का क्या स्लोप होता है। तो डेफिनेशन वही इस्तेमाल करेंगे। हम देखते हैं कि लेते हैं इसको x1 y1 और इन पॉइंट्स को लेते हैं कोऑर्डिनेट्स को x2 y2। फार्मूला आपके पास है y2 माइनस y1, y2 यानी 2, y1 यानी यहाँ से देखेंगे y1 यानी 1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। x2 की वैल्यू कितनी है 2, x1 की वैल्यू कितनी है 2, यानी डिनोमिनेटर में आपके पास 2 माइनस 2 आ गया, ऊपर आ गया 1, डिनोमिनेटर में 2 माइनस 2 यानी 0। अब वो होता है किसी भी चीज़ को अगर आप डिवाइड करते हैं 0 के साथ, सो यू गेट इन्फिनिटी। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज़ इन्फिनिटी, यानी 1/0 गोज़ टू इन्फिनिटी। सो स्लोप, वर्टिकल लाइन का स्लोप हमेशा इनफाइनाइट होता है, इसीलिए कहते हैं। तो अब अगर आप 2 यूनिट्स अवे लें या इन जनरली a यूनिट्स अवे लेते हैं, फर्ज करें यहाँ पे x की वैल्यू a है तो यहाँ पर a आ जाएगा, यहाँ पर a आ जाएगा x की वैल्यू, तो डिनोमिनेटर में a माइनस a 0 आ जाएगा। तो वर्टिकल लाइन का स्लोप हमेशा जो है वो इन्फिनिटी के इक्वल आता है। अच्छा, अब उसके बाद आते हैं एक लाइन है जो कि जिसके बारे में हमें सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन है कि वो लाइन एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है 30 डिग्रीज़ की। तो जानना ये है हमें कि अगर इसकी जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल है, जिसको दूसरे लफ्ज़ों में इंक्लिनेशन भी कहते हैं, इंक्लिनेशन जिसे मैंने पहले बताया, तो इंक्लिनेशन कहते हैं। ये इंक्लिनेशन है लाइन की, कि लाइन की इंक्लिनेशन ये बताती है कि लाइन कितनी इंक्लाइंड है। ठीक है, फ़र्ज़ करें ये 30 डिग्री पे है लाइन, एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री बना रही है लाइन। तो इस लाइन का स्लोप बताएं क्या होगा। तो स्लोप अगर इस तरह की लाइन का निकालना है जिसकी इंक्लिनेशन पता हो, तो सेकंड डेफिनेशन यूज़ करते हैं। इजीली हम क्या करते हैं, 30 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्रिक टेंजेंट निकालते हैं, और 30 डिग्री पे टेंजेंट की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3। तो ये आपको इजीली स्लोप मिल जाएगा। अगर वैल्यू नहीं पता आपको 30 डिग्री पे, तो ये आप कैलकुलेटर से भी देख सकते हैं। 1/√3 इसकी वैल्यू होगी, सो स्लोप इसका 1/√3 होगा। एक और स्लोप के केस में इम्पोर्टेंट इक्वेशन होती है, इम्पोर्टेंट लाइन होती है जिनके स्लोप्स आपको याद होते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसी लाइन जो 45 डिग्रीज पे इंक्लाइंड हो, वो पास होती है 1 1 2 2 3 3 ऐसे पॉइंट से जहाँ पे x की वैल्यू y की वैल्यू के बराबर होती है, -1 -1 -2 ऐसे पॉइंट से पास होती है लाइन। उसकी इंक्लिनेशन क्या होती है, उसकी इंक्लिनेशन होती है 45 डिग्रीज। 45 डिग्री से जो पास होती है लाइन, ठीक है, उसकी इक्वेशन होती है y=x। ये हम बाद में पढ़ेंगे कि इक्वेशन कैसे निकालते हैं। सो फिलहाल पढ़ रहे हैं स्लोप क्या होगा। तो अगर गौर से देखें तो दोनों तरीक़ों से जो स्लोप निकाल सकते हैं इजीली। इंक्लिनेशन दी हुई है 45, तो स्लोप होगा टेंजेंट 45, और सबको पता है टेंजेंट 45 की वैल्यू फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री 1 के इक्वल होती है।
तो ये लाइन जो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 से पास होती है, इसका स्लोप हमेशा क्या होता है, 1 होता है। दूसरे तरीके से भी स्लोप निकाल सकते हैं, रेशो ऑफ राइज एंड रन। तो इस लाइन ने राइज कितना किया है और रन कितना किया है, अगर इन दो पॉइंट्स को लें तो ये हो गई x2 y2, ये हो गई x1 y1। तो स्लोप निकालें y2 माइनस y1 यानी 2 में से 1 निकालेंगे। डिनोमिनेटर में x2 माइनस x1 यानी अगेन 2 में से 1 निकालेंगे। न्यूमिनेटर में भी आएगा 1, डिनोमिनेटर में भी 1, 1/1 यानी 1। सो स्लोप आ गया 1। तो ऐसी लाइन जो 45 एंगल पे होती है विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसका स्लोप हमेशा 1 के इक्वल होता है। दोनों तरीक़ों से हम निकाल सकते हैं। तो ऐसी लाइन जो कि इस तरह हो, ठीक है, यानी कि नीचे जा रही हो। फ़र्ज़ करें ये पॉइंट पास हो रही, ये लाइन पास हो रही है, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1, इन दो पॉइंट से पास हो रही है। यानी ऐसी लाइन जो कि फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट देखें तो इट इज़ गोइंग डाउन, यानी नीचे जा रही है, ऊपर नहीं जा रही। पहली जो लाइन हम उठा रहे थे वो ऊपर जा रही थी, अब फ़र्ज़ करें लाइन जो है वो नीचे की तरफ जा रही है। तो हम लेंगे सिमिलरली ये x1 y1, ये लेंगे पॉइंट्स x2 y2। इन दोनों पॉइंट्स को लेके अगर हम स्लोप निकालें इस लाइन का, तो वही फार्मूला यूज़ करेंगे y2 माइनस y1, यानी y2 की वैल्यू है -1 और माइनस फार्मूला में आता है, y1 की वैल्यू है 1, भाई y2 माइनस y1 ऊपर रखेंगे। x2 की वैल्यू कितनी है 1, x1 की वैल्यू -1, यानी x2 माइनस -1, माइनस दो दफ़ा आ जाएगा, नीचे हो जाएगा प्लस, -1 और -1 -2 डिवाइडेड बाय -1 1 माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 + 1 2, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा 2 के साथ, तो स्लोप आ जाएगा नेगेटिव। सो स्लोप नेगेटिव उस लाइन का आता है जो कि नीचे जा रही हो। फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट अगर हम देखें तो लाइन जो है वो हाइट रिड्यूस कर रही है, नीचे जा रही है, डिक्लाइन कर रही है। तो अगर डिक्लाइनिंग लाइन है तो उसका स्लोप हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। अगर लाइन राइज कर रही है, ठीक है, राइज कर रही है, तो उसका स्लोप पॉजिटिव होता है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। अगर लेफ़्ट टू राइट लाइन जो है वो फॉल कर रही है, नीचे की तरफ जा रही है, तो उसका स्लोप हमेशा नेगेटिव होता है। सो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन स्लोप के बारे में। स्लोप आप लाइन किस तरह से निकालते हैं, दोनों डेफिनेशन से। और पैरेलल लाइन का स्लोप जो है वो 0 होता है, वर्टिकल लाइन का स्लोप इन्फिनिटी होता है, और जो है ऐसी लाइन जो कि इंक्लाइंड हो 45 डिग्री पे, उसका स्लोप होता है 1 के बराबर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।